मोहनखेड़ा महातीर्थ के आधार स्तंभ ज्योतिषाचार्य जयप्रभ विजय महाराज के शिष्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश मद विजय आचार्य हितेश चंद्र महाराज साहब के आशीर्वाद एवं ज्योतिषाचार्य दिव्य चंद्र विजय की निश्रा में आज विश्व पूज्य श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर दादा गुरु महाराज साहब के 199वां जन्म दिवस एवं 119वां सर्वग्रहरोहण दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय दादावाड़ी ट्रस्ट मंडल व संघ द्वारा शुभारंभ किया। आसवाल आवर्ती परिवार प्रशांत शेखावत के परिसर से चल समारोह निकाला गया। जगह जगह गवली के कई चल समारोह स्थानीय दादावाड़ी पहुंची। वहां ज्योतिषाचार्य दिव्य महाराज साहब ने धार्मिक क्रिया विधि विधान से पूजा अर्चना की और मुनिश्री द्वारा प्रवचन दिए। मंदिर में लाभार्थी परिवार समाजजनों ने भगवान पार्श्वनाथ की 108 पूजा की। संघ द्वारा पिछले कई वर्षों से गुरु सप्तमी के अवसर पर नगर भोज का आयोजन करते आ रहे हैं। दादावाड़ी पर बड़ी संख्या में समाजजनों को ज्योतिषाचार्य दिव्य चंद्र महाराज साहब ने संबोधित करते कहा कि हमारे गुरु के सपनों को साकार कर राजेंद्र सूरी जैन दादावाड़ी के विकास कार्यों को आगे ले जाने हैं। हम सब मिलकर गुरुदेव के सपनों को साकार करेंगे। मेरा आशीर्वाद मनावर संघ पर सदा रहेगा। गुरु सप्तमी महोत्सव पर धार्मिक कार्यक्रम का लाभ लेने वाले सभी परिवारों को मुनि ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर ट्रस्ट मंडल के रमेश चंद खटोड़, मनोहर ओरा, सचिन भंडारी, सुदर्शन फुलेरा, समीरमल काकरेचा, प्रवीण खटोड़, सुमित खटोड़, संतोष काकरेचा थे। गुप्त सप्तमी महोत्सव में नगर भोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सर्वधर्म समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। क्या कार्यक्रम किया गया? आज दादावाड़ी में गुरुदेव की गुरु सप्तमी, राजेंद्र सुरेश्वर जी गुरुदेव, उनकी गुरु सप्तमी का आज से महोत्सव शुभारंभ है। 3 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत आज प्रशांत जी, मुकेश जी, शेखावत परिवार की ओर से उनके घर से चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो कि दादावाड़ी में पूर्ण हुआ। उसके साथ प्रवचन और आज उनकी तरफ से दोनों तरफ का दोनों टाइम का स्वामी वात्सल्य, साथ ही दोपहर को 108 पार्श्वनाथ भगवान का पूजन और शाम को भक्ति का आयोजन रखा गया है। यह 3 दिवसीय परंपरा ये आचार्य हितेश विजय जी महाराज साहब के शिष्य दिव्यचंद विजय जी की निश्रा में हो रही है और सभी जन इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज मनावर में दादावाड़ी में क्या कार्यक्रम रखा? आज गुरु सप्तमी महामहोत्सव के दरमियान 3 दिवसीय आयोजन में 23वें तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु के 108 पार्श्वनाथ महापूजन, रात्रि को भक्ति संध्या और नगर के समाज के नन्हे बालक बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति आज रात्रि को होगी और दोनों ही तरह वक्त साधन में भक्ति का भी मंगल आयोजन यहाँ पर रखा गया है। अमानीगंज विकास खंड के ग्राम रौतावा में आज से श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा निकालकर शुभारंभ हुआ, जहां विगत 6 वर्षों से ग्राम प्रधान अखंड प्रताप पांडे के द्वारा लगातार हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर भंडारा कराया जाता है। कथावाचक श्री गरुड़ेश जी महाराज अयोध्या धाम के द्वारा कथा कही जाएगी। ग्राम प्रधान अखंड प्रताप पांडे ने विधिवत पूजन कर कलश यात्रा निकाली, जिसमें समस्त ग्राम के महिलाओं और पुरुषों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कलश यात्रा में ग्राम प्रधान अखंड प्रताप पांडे के साथ गुड्डू प्रजापति, संजय पांडे, अर्पित तिवारी, वेद प्रकाश पांडे, प्रकाश शुक्ला आदि के साथ बड़ी संख्या में ग्राम और क्षेत्रवासी सम्मानित हुए।
भाजपा के दावों की खुली पोल। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर जिले की तस्वीर। मरीज को झोली में डालकर कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और सरकार में बैठे नेता विकास के लाख दावे कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर जिले के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली से कुछ दूरी की है, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां एक बुजुर्ग महिला रूपली पति बेस्ता मावी उम्र 62 वर्षीय का स्वास्थ्य खराब होने के चलते झोली में डालकर अस्पताल तक पहुंचाने का वीडियो सामने आया। जहां सड़क ना तो कच्ची है, ना आवागमन का कोई रास्ता बना। ऐसे में परिजन बीमार से पीड़ित हो झोली में डालकर सड़क मार्ग तक ले जाना पड़ता है। वहां से वाहन से अस्पताल तक मरीज को ले जाते हैं। पक्की सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर अंदर है। बस्ती बर्जर से गागेड़ी गुजरात सड़क मार्ग पक्की सड़क बनी हुई है। उस सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर अंदर काचला फलिया है, जहां वाहन आने जाने का सड़क नहीं बना होने के चलते पैदल रास्ते से बीमार व्यक्ति को इसी तरह झोली में डालकर सड़क मार्ग तक लाते हैं और वहां से वाहन से अस्पताल तक पहुंचाते हैं। खंडासा में पीएम श्री कंपोजिट स्कूल जनपद अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जन्म जयंती सुशासन दिवस के रूप में एवं महामना पंडित मनमोहन मालवीय जी की जयंती समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ व बच्चों द्वारा महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सहायक अध्यापक श्री विजय शंकर तिवारी ने इन महापुरुषों के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन पथ पर उनका अनुसरण करने की सीख दी। इस अवसर पर विद्यालय में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिता आयोजित किए गए। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी ने विकसित भारत 2047 हेतु इन दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र की प्रेरणा को अनिवार्य बताया। समारोह में विद्यालय के सहायक अध्यापक मानेन्द्र प्रताप सिंह, रमेश कुमार यादव, राजेंद्र मौर्य, शिक्षा मित्र सूर्यभान यादव, श्रीमती श्वेता सिंह सहित सभी स्टाफ उपस्थित रहे। बच्चों को हलवा, फल, मिठाई वितरित किए गए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सभी उपस्थित सम्मानित विद्वत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा राष्ट्र के कर्णधार प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम सभी यहाँ पर सुशासन दिवस पर उपस्थित हुए हैं और प्यारे बच्चों, आप जानते भी हैं कि आज 25 दिसंबर आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन, उनकी जन्म जयंती आज मनाई जा रही है। और आज ही क्रिसमस डे भी है, प्रभु यीशु का जन्मदिन। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। और बेटा, आप चित्र में देख भी रहे हैं, जैसा कि कहा जाता है, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के परिचय के मोहताज नहीं होते। हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी महामानव थे। ये राष्ट्र के शिल्पी थे। इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व और इनका नेतृत्व हम सबके लिए अनुकरणीय। आज भारत के
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उनका संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत के लक्ष्य को अगर हमें पूरा करना है, अगर उस सपने को साकार करना है, तो हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है, इनके द्वारा जो स्थापित प्रतिमान है, उस पर चलकर ही, उसका अनुकरण करके, उसका आत्मसातीकरण करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बहुत कुछ और संक्षिप्त समय में इतना बताना संभव नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, और फिर 5 वर्ष के लिए लगातार। और भारत के इतिहास में पहली बार लगातार 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे, तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया, आप जान लीजिए। और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया था संयुक्त राष्ट्र में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। प्यारे बच्चों, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य था, उसको पूरा करने का जो गौरव हासिल किया था, वो हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। धार शहर की बसंत विहार कॉलोनी में गुरुवार को एक मकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मकान में रखा सोफे और गद्दे बनाने का सारा सामान जलकर खाक हो गया। यह मकान कृष्णा प्रजापति का है, जहां फोम, गद्दे और फर्नीचर बनाने का कच्चा माल रखा हुआ था। घटना के समय पास के एक मकान की छत पर वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान वेल्डिंग से निकली चिंगारी नीचे रखे फोम पर गिर गई, जिससे आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तत्काल मोटर चालू कर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही नगर पालिका के 2 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मकान मालिक कृष्णा प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी सोफे और गद्दे बनाने की दुकान है, पूरा सामान इसी मकान में रखा था। वेल्डिंग की चिंगारी से लगी आग में करीब 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के लिए क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। आग लग गई थी, कैसे आग लगी थी? आपने यहाँ पे मौके पर मौजूद थे? भैया मैं तो मेडिकल में था, मेरे पास फ़ोन आया घर से कि हमारे घर पास में नज़दीकी मकान है। बोले पास में जो मकान है कृष्णा का, वहाँ आग लग चुकी है, तुम फटाफट घर आओ। तो मैंने रास्ते से मनीष भाई को फ़ोन लगाया और इंजीनियर को फ़ोन लगाया, सीएमओ साहब को टैंकर के लिए फ़ोन लगाया और भगते हुए आए। और यहाँ जब आए तो विकराल रूप था आग का, और हम सब लोग ने मोटर चालू करी, अब तक टैंकर भी आ गया और आग पे काबू। कैसे आग लगी, क्या कुछ? ये अज्ञात कारण, मेरे को जानकारी भी नहीं है इसकी। अच्छा, कि मैं आया जब तक आग लग चुकी थी। क्या सामान भरा हुआ था? इसमें किराएदार गद्दे वगैरह कुछ थोड़े बहुत थे रखे हुए। गद्दे भरे? हाँ। समय पे टैंकर वगैरह आ गया था नगर? नहीं, फायर ब्रिगेड लेट आया। जब तक मोटर चालू कर दी थी, जो लोगों के घर पे ट्यूबवेल है उनने मोटर चालू कर दी थी, नल की मोटर चालू कर दी थी। काफ़ी मोहल्ले वालों से नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो काफ़ी हुआ। वो जब पूरा कंप्लीट अभी मेरे को जानकारी में नहीं है, वो किराएदार ही बता पाएगा जिनका मटेरियल था वही। किसका किराएदार कौन है? वो कृष्णा प्रजापति। अच्छा, चाय की दुकान है उनकी? दुकान नहीं रहते भी थे यहाँ तो और गद्दे का प्राइवेट काम छोटा मोटा करते थे वो। हाँ। आपका नाम? पंडित सुधीर त्रिवेदी। मकान में आग लग गई, क्या सामान था? इसमें गद्दे, फोम वगैरह सब मटेरियल था मेरा, जिसमें सोफे वगैरह काम होता था, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग होता था। अच्छा, कितने बजे आग लगी यहाँ पे आपको? ये अराउंड अभी 1 घंटे पहले लगी है। अच्छा, किन कारणों से लगी? और पास में कोई वेल्डिंग कर रहा था, उस कारण वो लग गई है। इसके कारण कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग अराउंड 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, कौन सी दुकान है, कहाँ पे आपकी दुकान? मेरी दुकान त्रिमूर्ति गोल चक्कर पे सिद्धेश्वर फोम एंड फर्निशिंग, वहाँ से काम चलता है। यहाँ पे गोडाउन बना रखा था। अच्छा, फायर ब्रिगेड वगैरह मौके पे पहुँची थी? थोड़ा लेट हुआ है पर हो गया है। कौन सी कॉलोनी है? बसंत बिहार करबा चौकदार। 7 से 8 लाख रुपए? 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान। आपका नाम? कृष्णा प्रजापति।
धार जिले के धर्मपुरी में चाइना डोर को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दिया, जिसके चलते एसआई अतुल जोशी अपने दलबल के साथ बाजार में दुकानों का निरीक्षण किया। वहीं लोगों को चाइना डोर से बचाने के लिए वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं थाना प्रभारी संतोष यादव के निर्देशन में श्री जोशी ने दलबल के साथ बाजार में निकले और दुकानों का निरीक्षण कर चाइना डोर न बेचने की सख्त हिदायत दी। बता दें कि लगातार हो रही चाइना डोर से घटना के बाद यहाँ प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। चाइना डोर से पतंग उड़ाने और बेचे जाने और खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। बता दें आगामी कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति पर्व है और उसी को देखते हुए पतंगबाजों द्वारा घातक चाइना डोर के इस्तेमाल के कारण जिले भर में चाइना डोर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा सतत दुकानों की चेकिंग की जा रही है। थाना प्रभारी संतोष यादव ने दुकानदारों को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि अगर चाइना डोर की बिक्री करने वालों के साथ बेचने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक टीम भी गठित की गई जो चाइना डोर खरीदने, बेचने और पतंग उड़ाने वाले पर नजर रखेगी। वहीं सभी से अपील करते हुए कहा कि कोई भी पतंगबाजी में चाइना डोर का इस्तेमाल न करे। इसकी चपेट में आने से कई बेगुनाह लोग और बेजुबान पशु पक्षियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सर, आज चाइना धक्कों को लेकर दुकानों पर जांच की गई, क्या कुछ मामला है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार और अनुभागीय अधिकारी महोदय मनावर धार के निर्देश पे आज थाना प्रभारी महोदय काली बावड़ी क्षेत्र में लाइन ऑर्डर ड्यूटी में व्यस्त हैं, तो उनकी एब्सेंसी में उनके निर्देश पे कस्बा और थाना क्षेत्र में जो भी चाइनीज़ धागा है जिससे आए दिन दुर्घटना घटित होती रहती है, इस संबंध में सतर्कता के लिए और कोई दुर्घटना घटित नहीं हो इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। और कस्बा धर्मपुरी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष टीम का गठन करके सभी लोगों पे आकस्मिक चेकिंग करके देखा जा रहा है कि यहाँ थाना धर्मपुरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से चाइनीज़ डोर का उपयोग न हो, इसलिए विशेष अभियान चल रहा है अभी। क्या कुछ समझाइश दी गई दुकानदारों को? हाँ, सभी लोगों को समझाइश दी गई। प्रायः देखने में आ रहा है कि यहाँ तो जहाँ भी गए तो चाइनीज़ डोर नहीं पाई गई है, और यदि होगा तो सुसंगत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी महोदय के निर्देश पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, तो ऐसे जो भी चाइनीज़ डोर बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या सुनना? मैं उप निरीक्षक अतुल जोशी, थाना धर्मपुरी। खरगोन शहर के स्टेडियम मैदान पर सांसद खेल महोत्सव के समापन के दौरान जिले के छात्र खिलाड़ियों ने अपने अपने प्रमाण पत्र फाड़कर खेल और मेडलों को मैदान पर फेंककर आक्रोश जताया। छात्रों ने राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का घेराव कर पुरस्कार राशि की मांग कर विरोध जताया। सांसद छात्रों को समझाते हुए अपने वाहन में बैठकर निकल गए। छात्राओं का कहना था कि बड़वानी जिले में सांसद खेल महोत्सव में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में नगद राशि दी गई और यहाँ पर राशि नहीं दी गई। और छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि खेल के दौरान छात्रों की खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं की गई। वहीं राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि मेरे पास फंड की व्यवस्था नहीं है, जहाँ भी दिया गया वहाँ अपने अपने स्तर से फंड दिया गया है। शहर स्टेडियम मैदान करीब 1 महीने पहले सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत कर जिले के विकास खंड स्तर पर खेल महोत्सव मनाया गया और आज सांसद खेल महोत्सव का समापन किया गया। इस दौरान छात्रों नगद पुरस्कार नहीं मिलने से आक्रोश देखने को मिला। हाँ सर, हमारा ये कहना है, सांसद ने इसकी वेबसाइट पे डाला था कि गिफ्ट उनको मेडल भी मिलेगा और प्राइज भी मिलेगी, तो सिर्फ प्राइज किसको मिला? जो फर्स्ट आया था उसको भी सिर्फ मेडल मिला है। प्राइज फर्स्ट हुई थी 21,000, 51,000, पैसे कहाँ गया? हम 3 दिन से धूप में गिर रहे, पानी का डब्बा भी नहीं रख सके। टेंट में हम धूप में खड़े, टेंट भी नहीं लगा इन लोगों से, तो ये कैसी व्यवस्था है? तुम राजनीति अभी ये बात करी तो भैया को धक्का दे दिया, तुम कैसे बड़े राजनीति चलाओगे तो क्या धक्का देंगे? गरीब इंसान क्या करेगा सर? ऊपर से हर्षिता यादव, ऊपर से सारे बच्चे खेलने आ रहे, उनको मुंह पे लगे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कहीं फ्रैक्चर है, पैसे भरेंगे, ये पैसा भरेंगे, कुछ भी नहीं करा अभी तक सर। यहाँ तक कि पूरे हम 8 दिन से आ रहे, डेली आ रहे, हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं पागल जैसे। मेडल का बोला था, पूरी टीम को भी मेडल, ऊपर से सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को तो देना था कम से कम व्यवस्थित। उनके पास ट्रॉफी खरीदने के भी नहीं पैसे है क्या? ट्रॉफी खरीदने के भी नहीं पैसे हैं। मेडल्स वगैरह पूछा, उनका ये कहना था कि हमारे पास फंड नहीं है। तो सर फंड नहीं तो सेकंड के लिए मेडल के लिए भी नहीं है सर। हमारे पास मेडल्स ना इतने सारे डब्बा भर के घर रखे हैं, मेडल्स कौन को याद करेगा? वो तो सड़ जाएंगे ना। नहीं है तो आप लोगों ने आयोजित क्यों करवाया? जब पैसे ही नहीं है तो फिर आयोजित क्यों करवाया? ये कार्यक्रम ही नहीं करवाना था आपको।
नाम बताओ। उर्वशी चौहान खरगोन से। समापन हुआ, कार्यक्रम अच्छा रहा, लेकिन बच्चों का विरोध भी देखने को मिल रहा है कि बच्चों ने अभी प्रमाण पत्र फाड़ दिए हैं, जो मेडल दिए थे वो भी फेंक दिए। उनका आरोप है कि ना तो उन्हें भोजन मिला, ना पानी मिला और ना ही पुरस्कार की राशि। देखिए, जहाँ भोजन और पानी की बात है तो पानी की भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। बच्चों के लिए स्वल्पाहार की भी हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी थी। नगद राशि जो पुरस्कार की बात है तो इस तरीके से कोई कमिटमेंट हमारे खरगोन में नहीं किया गया था और यहाँ पर कहीं पर भी ये प्रसारित नहीं किया गया था कि हम कोई नगद पुरस्कार देने वाले हैं। 3 कैटेगरी में उसमें एक जिक्र है कि 3 कैटेगरी में पुरस्कार नहीं, हमारा सर्टिफिकेट और मेडल देने की बात कही गई थी। और पिछले 3 दिनों में भी जो जिला स्तरीय प्रोग्राम रहा था उनमें भी हमने बच्चों को यही बताया था कि यहाँ पर हम आपको मेडल और सर्टिफिकेट के द्वारा सम्मानित करेंगे। इसमें पुरस्कार या इनाम राशि इसमें नहीं है। खिलाड़ियों का ये कहना है कि बड़वानी में चूंकि पुरस्कार दिए गए, राशि भी दी गई है, लेकिन खरगोन में क्यों नहीं? ये माननीय सांसद महोदय के अपने निर्णय के अनुसार था। माननीय सांसद महोदय गजेंद्र पटेल जी ने जो बड़वानी में कार्यक्रम किया उसमें शुरू से ही जो पैम्पलेट और वो बने थे उसमें शुरू से घोषणा थी कि हम इतना पुरस्कार राशि देंगे, लेकिन हमारे यहाँ से जब भी पैम्पलेट यहाँ से निकले हमने कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं किया गया है। खिलाड़ियों को ये कहना था कि हमें 8 बजे सुबह से बुला लिया था। नहीं, 9:30 बजे 10 बजे तक बच्चे आए हैं और इसीलिए 12-1 बजे तक कार्यक्रम खत्म होना था। उस हिसाब से उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। भाजपा के कुछ पदाधिकारी कह रहे हैं कि 75,000 की राशि की घोषणा भगवानपुरा में भी की थी, खरगोन में भी की। नहीं, ऐसा आप किसी भी कार्यक्रम में आप देख लेंगे, आपके पास पुराने भी सारे कार्यक्रम की डिटेल होगी। वहाँ पर कहीं पर भी मंच से इस तरह की घोषणा नहीं की गई। पवी दुबे, जिला खेल अधिकारी। बच्चों ने अच्छी भागीदारी ली, आप लोगों ने काफी सक्रियता दिखाई, क्या है? सांसद खेल महोत्सव पूरे देश भर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। आज खरगोन जिले का समापन कार्यक्रम है। इससे पहले 17 सितंबर को ये खेल प्रारंभ हुए थे। गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और आज जिला स्तर पर इसका समापन हुआ है। इस खेल का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को खेल से जोड़ना और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, स्वस्थ भारत के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आनंदमय और शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए हर व्यक्ति को खेल से जुड़ना अनिवार्य है। और इसी आनंद के लिए, इसी स्वास्थ्य मिशन को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने इस खेल को प्रारंभ किया। प्रत्येक सांसद ने अपनी क्षमता के अनुसार खिलाड़ियों के साथ रहकर इन खेलों को संपन्न किया और आखिरी में हम सब ने इनको सम्मानित करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर इनको प्रमाण पत्र दिए गए और इनका हमने मंच के माध्यम से सम्मान किया। खिलाड़ियों का ये कहना है कि बड़वानी में पुरस्कार मिला है लेकिन यहाँ पुरस्कार नहीं दिए गए। देखिए, मैंने कहा कि प्रत्येक सांसद ने अपनी क्षमता अनुसार खेलों का आयोजन किया है। इसके लिए कोई शासन स्तर से बजट की व्यवस्था नहीं है। मैं इस जिले के लिए राज्यसभा का सांसद हूँ, निर्वाचित सांसद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जितना बन पड़े उतना बेहतर खिलाड़ियों के लिए किया है। और ये हमारे भारत देश का भविष्य है, ये हमारे बेटे और बेटियां हैं। सम्मान जितना दे सकते थे खिलाड़ियों को दिया गया और बेहतर सम्मान के साथ आज समापन हुआ है। बड़वानी ग्राम धनोरा की अहीर यादव समाज धर्मशाला में समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं उत्तीर्ण 71, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण 26 सहित अन्य विषयों में श्रेष्ठ नाम रोशन करने वाले 9 ऐसे कुल 106 प्रतिभावान विद्यार्थियों प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती माता भगवान श्री कृष्ण की वंदना व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव, 14 गांव अहीर यादव समाज जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश मुखाती, किसान नेता चंद्रशेखर यादव, पुरुषोत्तम यादव, हुकुमचंद यादव, राधेश्याम यादव मंचासीन रहे। वहीं मुख्य प्रवक्ता के रूप में कमलेश यादव द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को और बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वहीं हाईकोर्ट अधिवक्ता कैलाश यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में समाज को और आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर आगामी वर्ष में और अधिक प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अपनी समाज का नाम रोशन करने पर जोर दिया। उल्लेखनीय कि 14 गांव अहीर यादव द्वारा गत 5 वर्ष से प्रतिभा सम्मान समारोह में बड़वानी और खरगोन जिले के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। आपका परिचय? राधेश्याम यादव, 14 गांव अहीर यादव समाज समिति का सचिव हूँ। ये आज जो धनोरा पुनर्वास सम्मेलन हो रहा मेघावी बच्चों का, इसको लेकर क्या कहोगे?
हमारे समाज के जो होनहार बच्चे हैं बड़वानी और खरगोन ज़िले के, वो 10वीं 12वीं में जो अच्छे अंक लाए हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं ताकि भविष्य में और अच्छा काम भी करें और दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लें। ये आयोजन पिछले कितने सालों से चल रहा है? पिछले 5 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, ये छठा वर्ष है। लगभग हम पिछले 5 वर्षों में 545 बच्चों को सम्मान कर चुके हैं और इस साल 120 बच्चों का हम सम्मान कर रहे हैं। इसमें कुछ जो राज्य स्तरीय जो खेलकूद में प्रतियोगिता में जो रहते हैं उनका भी कुछ सम्मान होता है क्या? ऐसे हमारे पास 3 बच्चे हैं जो राज्य स्तरीय खेल में जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, उनको भी हम सम्मान कर रहे हैं। साथ ही जो शासकीय सेवक है, 2 शासकीय सेवक हैं, उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। इसमें एक कपल जोड़े ने एक बॉडी डोनेट भी करी, क्या उनका भी सम्मान होगा? हाँ, उनका सम्मान 14 गांव यादव समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, उसमें हम निश्चित रूप से उनका भी सम्मान करेंगे। चूँकि आज वो आए नहीं, उनका भी सम्मान करेंगे। खरगोन जिले के बेड़िया थाना पुलिस ने सराफा व्यापारियों को निशाना बनाकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। नकली आभूषण देकर लाखों की नकदी और असली जेवरात ले उड़ने वाले 2 छात्र आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 17 लाख रुपए नगद और करीब 3 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। बेड़िया थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारियों को चकमा देकर ठगी करने वाले गिरोह पर आखिरकार पुलिस का शिकंजा कस गया। आरोपी ने पहले सराफा व्यापारी से 3-4 बड़े छोटे लेन देन का भरोसा जीता, फिर लड़की की शादी का हवाला देकर नकली सोने की 23 पुतली दी और बदले में 10 लाख रुपए नगद और सोना चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते बेड़े थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हरियाणा और राजस्थान में दबिश थी और 2 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार कर लिया। धर्मेंद्र पिता राजवीर निवासी जौनाई थाना जैत जिला मथुरा उत्तर प्रदेश, विजेंद्र पिता राजकुमार निवासी सोना जिला गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बेड़िया पुलिस टीम को 10,000 रुपए को नगद पुरस्कार भी दिया। वहीं बेड़िया व्यापारी एसोसिएशन ने एसपी वर्मा सहित बेड़िया थाना प्रभारी उनकी टीम को सम्मानित किया। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपी ने सराफा व्यापारी से सुनियोजित तरीके से ठगी की थी। नमस्कार, शहर क्राइम खरगोन में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश रामनेकर, जिला पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र वर्मा जी के पास में बैठा हूँ। जिस तरह से एक महीने पहले जो चोरी हुई की घटना, ठगी का मामला हुआ था करीब 20 लाख का, उसको एक ही महीने के अंदर वो ट्रेस करना, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको लेकर किस तरह से ट्रेस करी और किस तरह से चुनी थी सर आपके लिए? ये थाना बेड़िया अंतर्गत ये धोखाधड़ी का मामला था जिसमें 20 लाख रुपए का मशरूका गया था। इसमें नकली सोना के बदले उन्होंने असली सोने चांदी की जेवरात और 10 लाख रुपए नगद लेके फरार हो गए थे। ये अज्ञात आरोपी जो है एक इसमें हरियाणा का रहने वाला था और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इन लोगों को हमने साइबर सेल की मदद से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया। उसके पश्चात इनकी गिरफ्तारी की। एक की गिरफ्तारी राजस्थान से और दूसरी गिरफ्तारी हमने हरियाणा से की। और इसमें जो 20 लाख का मशरूका था वो हमने पूरा का पूरा इसमें जब्त किया है। और ये एक जो अभी तक की पूछताछ हुई उसमें ये ज्ञात हुआ है कि एक तरह का ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कई जगह वारदातें की हो सकती है, ऐसा इसमें समझ में आया है। और इसमें जो भी तथ्य आएंगे आगे उसमें सर कितनी बड़ी चुनौती थी जिस तरह से दोनों राज्यों के अलग अलग स्टेज के दोनों आरोपी मिले हैं, तो किस तरह से पूरा उसका सूचना तंत्र बनाएगा और किस तरह से इनको पकड़ा गया? बहुत बड़ी चुनौती थी इसलिए क्योंकि दोनों जो आरोपी थे यहाँ के लोकल नहीं थे, उनको पहचानने वाला कोई नहीं था। दूसरा, जो मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे थे उन्होंने वो केवल इसी क्राइम के लिए फर्जी सिम का उपयोग किया था। मोबाइल भी उन्होंने यहीं से ख़रीदा था। तो और सीसीटीवी फुटेज में भी जो कि चूँकि ये ग्रामीण एरिया है तो उतना कवरेज नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसमें लगातार हमारी टीम ने काम किया और टेक्निकल एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज ये दोनों चीज़ों के आधार पे हमने इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिस तरह देखा जाता है सर, जनता का पुलिस को बहुत कम सहयोग मिल पाता है। इस बार जिस तरह से उत्साह वर्धक उन्होंने पुरस्कार भी दिया है, उन्होंने कहा भी कि नहीं पुलिस द्वारा एक अच्छा काम किया गया और उसने आपको पुरस्कार करने के लिए व्यापारी संघ ने अपने तरफ से राशि भी दी और आपने भी टीम को पुरस्कृत किया है। सर क्या है? निश्चित रूप से 20 लाख रुपए किसी भी व्यापारी के लिए या किसी भी सामान्य आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। और जब ये पूरा मशरूका हमारा 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा जब किया है तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है पुलिस टीम के लिए। और
मैंने तो मेरी तरफ से 10,000 का इनाम पूरी टीम को दिया ही है, जो उनकी अच्छी कार्रवाई है उसके लिए। साथ साथ में व्यापारी संघ बेड़िया ने भी इसमें पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। ये हमारे साथ है पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र वर्मा जी। बेड़िया जो जनता बेड़िया के जो व्यापारी संघ थे उनके द्वारा पुलिस को पुरस्कृत किया गया। एक तरह का माना जाता है कि इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख की ठगी, हरियाणा से आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर के वाईडी नगर पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बेचकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा निवासी आरोपी मोहम्मद इजहार को दिल्ली के द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। 18 जून 2025 को थाना वाईडी नगर क्षेत्र निवासी विक्की चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल जोशी नामक व्यक्ति ने ऑनलाइन एविएशन ट्रेनिंग और इंडिगो एयरलाइंस में ASA पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 8 लाख रुपए की ठगी की है। जांच के बाद पुलिस ने 16 जुलाई 2025 को आरोपी राहुल जोशी के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। 3 छात्रों से की गई ठगी। विवेचना के दौरान इंडिगो एयरलाइन से प्राप्त जानकारी में खुलासा हुआ कि आरोपियों द्वारा 3 अलग अलग छात्रों को एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया। उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिलाया गया और बाद में इंडिगो एयरवेज की फर्जी नियुक्ति दस्तावेज ईमेल के माध्यम से भेजे गए। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा दिल्ली तक फैला ठगी नेटवर्क। 15 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल जोशी ने पूछताछ में बताया कि उसकी दोस्ती हरियाणा के नूह मेवात निवासी मोहम्मद इजहार से थी, जो दिल्ली में एविएशन ट्रेनिंग संस्था संचालित करता था। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और छात्रों से ली गई रकम में से कमीशन काटकर इजहार को भेजी जाती है। फर्जी प्रशिक्षण और नियुक्ति दस्तावेज भी मोहम्मद इजहार द्वारा ही तैयार कर भेजे गए। साइबर सेल की मदद से गिरफ्तारी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए SP विनोद कुमार मीना के निर्देश पर वाईडी नगर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण और बेहतर पुलिसिंग के आधार पर आरोपी मोहम्मद इजहार को दिल्ली के द्वारका स्थित भरतल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जो कि नूह मेवात क्षेत्र का निवासी और ऑनलाइन ठगी के मामलों में माहिर है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ठगी से जुड़े अन्य तथ्यों को खंगालने में जुटी है। धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या फरियादी विक्की चौहान ने थाना वाईडी नगर पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के इंडिगो एयरलाइंस में जॉब लगाने के नाम से एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कि अपराध पंजीबद्ध करके पूर्व में राहुल जोशी को गिरफ्तार किया गया था। इसी राहुल जोशी के द्वारा जो बताया गया था कि यह सिंडिकेट दिल्ली से संचालित होता है, उसका सरगना मोहम्मद इजहार है। इस मोहम्मद इजहार नूह हरियाणा का निवासी भी है और इसके द्वारा संचालित किया जा रहा था पूरा सिंडिकेट, जिसको आज दिनांक को गिरफ्तार करके अभी पुलिस रिमांड पर है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इसमें किन लोगों को, कितने पीड़ित हैं, किन लोगों को इनने प्रताड़ित किया है और किन लोगों से पैसा लिया गया है, उसकी जांच भी जारी है। सर, किस तरह से ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं और क्या? अभी इसके मोबाइल में सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो विक्की चौहान का था वो मिला है, जिसमें उसने अपॉइंटमेंट लेटर जो दिया है इंडिगो का वो मिला है। बाकी इसकी भी जांच जारी है। इंदौर में महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता और सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए जागृत महिला सशक्त भारत का आयोजन मंगलवार को सरोवर पोर्टिको में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम महिलाओं में बढ़ते कैंसर के मामलों को लेकर जागरूकता फैलाने और उनसे जुड़े गंभीर सवालों के वैज्ञानिक व व्यवहारिक उत्तर देने की दिशा में एक सशक्त पहल साबित हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक इंदौर 3 गोलू शुक्ला एवं नगर भाजपा उपाध्यक्ष दीप्ति सिंह हाड़ा उपस्थित रहे। अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के संवादात्मक मंच महिलाओं को समय रहते सजग करने और भय के बजाय जानकारी से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टॉक शो में कैंसर, महिला स्वास्थ्य, जीवन शैली, समय पर जांच, मानसिक मजबूती और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर डॉक्टर विनीता तिवारी, डॉक्टर नर्मदा कच्छारा, डॉक्टर नीतिका बेंजामिन, डॉक्टर हंसाली, नीमा भारती, डॉक्टर SP श्रीवास्तव एवं डॉक्टर मनीषा शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने सरल भाषा में यह समझाया कि सही समय पर जागरूकता और जांच से कैंसर को हराया जा सकता है। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि यह एक तरफा व्याख्यान न होकर संवाद आधारित रहा। रचना जौहरी, डॉक्टर रश्मि शर्मा, जमुना मिश्रा, अभिषेक सिसोदिया, नेहा जैन एवं ऋतु ने अलग अलग डॉक्टरों से साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं से जुड़े वास्तविक सवालों को मंच रखा, जिनका विशेषज्ञों ने सहज और स्पष्ट उत्तर दिया।
इससे प्रेरणादायी आयोजन का संचालन अभिषेक सिसोदिया ने प्रभावशाली ढंग से किया, जबकि कार्यक्रम के अंत में आयोजक रितु साहू ने सभी अतिथियों, डॉक्टरों और सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कैंसर से डरे नहीं, जागरूकता से जीत, यही इस आयोजन का मूल उद्देश्य है। जब महिला जागरूक होगी तभी परिवार और समाज सशक्त होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता रही, जिन्होंने इस ज्ञानवर्धक, प्रेरक और आवश्यक बताया। जागृत महिला सशक्त भारत न केवल एक टॉक शो रहा, बल्कि महिलाओं को स्वस्थ, सजग और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ। साथ ही आयोजन के सहयोगी अनुज यादव ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन किया। परम सम्मानीय मंच और मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय विधायक जी, उनको भी मैं नमस्कार करूंगी। यहाँ बैठी जो भी महिलाएं हैं वो एक महिला नहीं है, वो 100 के बराबर है। और सिर्फ चुनिंदा महिलाओं को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि उनके द्वारा समाज में ये विषय जाए। जागरूकता एक बहुत बड़ा विषय है। कैंसर होने के बाद उसके बारे में बताना या बात करना एक तरह से व्यर्थ होता है। तो हम बच्चों के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके बारे में अवेयर करें, शिक्षित करें, और जो भी आपके जो ग्रुप्स हैं उस बारे में कैंप लगाएं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर नितिका बेंजामिन आज आप लोग के से बात करेंगी, तो इस महत्व को समझाएं कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डायग्नोज्ड ऑन राइट टाइम। 90% of the cases are not treated because they are not diagnosed at the right time. Misdiagnosis या undiagnosed cases हैं, result into the mortality. So this message should go to every woman in your contact. ये हमारा कोशिश होना चाहिए। और क्योंकि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से आती हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र से आती हूँ, तो ये मेरा विषय भी रहता है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और गर्ल्स जो हैं, यंग गर्ल्स जो स्कूल और कॉलेजेस से आती हैं, दे शुड अंडरस्टैंड कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट रेगुलर मेडिकल चेकअप्स डन। अगर किसी विषय के बारे में बात हो रही है मैगजीन्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, और वो स्वास्थ्य का विषय है, तो वो उसको देखें। आज हम रील के और इतने खतरनाक समय में चल रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इतनी बेफजूल की चीज़ों में हो गया है कि दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग देयर मेंटल हेल्थ, देयर फिजिकल हेल्थ, एंड स्पेशली द गर्ल्स एंड यंग गर्ल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर देयर। सो आई जस्ट वांट कि ये मैसेज फ्लोट करे। ये रितु जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता रहे, छोटे स्तर पर हो, लेकिन जागरूकता एक बड़ा मिशन है, ये चलता रहे। महिला अगर स्वस्थ होगी तो ही सशक्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहुत ही बड़ी सहयोगी दीप्ति हाड़ा जी, जो हमें हर समय सहयोग करती रहती हैं, चाहे वो हमें हमारी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाना हो, चाहे शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करना हो, चाहे, और हम हर वर्ष लगाते भी हैं। हर वर्ष हमारे जो 10 वार्ड हैं, कम से कम 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोगों में से डेली करते हैं हम 80-90 हज़ार लोगों की जाँच निःशुल्क कराते हैं और उनका निःशुल्क इलाज भी करते हैं। उनका निःशुल्क इलाज इंडेक्स के माध्यम से, एमवाई के माध्यम से, सुपर स्पेशलिस्ट, अरविंदो, इन सब से हमारा टाई अप है। हम इनके माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को लाभ दिलाते रहते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के बहुत भय एकदम से उसके दिमाग में, पूरे परिवार में दहशत बैठ जाती है, पर अब ऐसा नहीं है। कैंसर का इलाज है और कैंसर तुरंत अगर हम उसकी जांच कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका इलाज भी हो जाएगा और उनके परिवार में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी बहन रितु ने जो ये आज आयोजन करा, उसके लिए मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोठारी मैडम बैठी है यहाँ पे, जो निरंतर गरीबों के लिए, लोगों के लिए शंकर ललवानी जी के माध्यम से बहुत काम करती है। मैंने हर जगह इनको देखा है, हर कार्यक्रम में देखा है। कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की किसी को कोई तकलीफ हो, तो कोठारी मैडम से मिले तो वो उसको तुरंत उसका निदान करती हैं और उनकी तकलीफें दूर करती हैं। आप सबको, दीप्ति जी को, रितु जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वो निरंतर इसी तरह के आयोजन करते रहें और मेरे लायक कहीं भी कोई आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। जहाँ मेरी आवश्यकता लगेगी आपको, मैं आपके साथ हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।